हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक देखो बच्चों, केमिस्ट्री की एबीसीडी है। जैसे बच्चों एबीसीडी यानी कि इंग्लिश पढ़ने के लिए, सीखने के लिए या हिंदी पढ़ने सीखने के लिए आपको क ख ग की ज़रूरत पड़ती है, एबीसीडी की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे जो अपनी रसायन विज्ञान है यानी कि जो केमिस्ट्री है, उसकी एबीसीडी होती है आपके परमाणु क्रमांक या उनके जो तत्वों के प्रतीक होते हैं। तो आज एक ही वीडियो में हम सभी तत्वों के प्रतीक और उनके परमाणु क्रमांक और नामों को एक साथ यहाँ पे आपको ट्रिक दिखी हुई नज़र आ रही है, इस ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। और एक बार अगर ये कहानी यानी कि जो आपको कविता लिखी गई, अगर इसको याद कर लिए तो फिर कभी 1 से लेकर 30 तक परमाणु क्रमांक भूलेंगे नहीं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, एक बार पढ़ देते हैं। हीरो हीरा लीला बेबी, बबलू चिंटू नन्हा ओमी, फिरकी नीलू नानी मग, आलू सिंह पापा सूप चटनी अरहर, केला काजू स्कूटर टीटो, वीर कृष्ण मन्नू फौजी, कोको निक्की क्विट और क्यूट जिंदा, बस हो गए 30 जिंदा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो पोएम लिख दी गई, अभी इसका इसके साथ क्या रिलेशन है उसको एक एक करके मैच करते हुए देखते हैं और किसका क्या होता है परमाणु क्रमांक। आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया हीरो। हीरो से अपना कौन हो जाएगा, हीलियम। हीरो से क्या हो जाएगा, अरे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक, 1 होता है। तो पहले पे कौन है, हाइड्रोजन। यहाँ पे एक नई बात नोटिस करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूरी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व होता है जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों क्या होता है, 1 होता है। परमाणु भार पे इसके जस्ट कल वीडियो अपलोड होगी, उसको भी देख लीजिएगा ताकि आपका परमाणु भार भी क्या हो, क्लियर हो जाए। अगला हीलियम, यानी कि हीरा से कौन रिलेट करेगा अपना, हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। ये भी डन। उसके बाद तीसरा आता है अपना लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3 और जो यहाँ पे लीला शब्द है वो दिखाता है अपना किसको, लिथियम को। तो लिथियम का अपना कितना हो गया, 3। उसके बाद चौथे पे आता है बेरिलियम। बेरिलियम का होता है 4। तो जो बेबी शब्द है वो दिखाएगा किसको, बेरिलियम को। यहाँ पे जो भी पोएम लिखी गई है इसमें हर एक शब्द का जो पहला अक्षर है वो रिलेट कर रहा है परमाणु के प्रतीक से और उसके सामने जो नंबर्स लिखे गए हैं वो दिखा रहा है परमाणु के क्रमांक को। आगे बढ़ते हैं। बेबी से बेरिलियम हो गया। उसके बाद बबलू से रिलेट करेगा कौन, अपना बोरान। और बोरान का प्रतीक होता है बी और परमाणु क्रमांक होता है कितना, 5। उसके बाद चिंटू। चिंटू से कार्बन और इसका कितना होता है, 6। तो जैसे नाम से चिंटू है वैसे ही ये कार्बन अकेला पूरी केमिस्ट्री को परेशान करने के लिए काफ़ी है और इसी को लेकर एक पूरी अलग केमिस्ट्री बन चुकी है जिसे हम कहते हैं कार्बनिक रसायन। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है नन्ना। नन्ना मीन्स क्या होता है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का कितना होता है, 7। अगले पे क्या है अपना ओमी यानी कि ऑक्सीजन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आजकल के वातावरण को देखते हुए, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 8 ऑक्सीजन। अगला क्या है, ओमी के बाद आता है फिरकी। फिरकी, फिरकी का फ लीजिए यानी कि यफ। यफ से होता है आपका फ्लोरीन और फ्लोरीन का कितना होता है परमाणु क्रमांक, 9। इस साइड बच्चों परमाणु क्रमांक लिखा गया है, इसे हम बोलते हैं प्रतीक। और वो रही आपकी ट्रिक, एक एक मैच करते हुए चलिए, जैसे बोल रहे हैं आवाज़ को सुनते रहिए और उसको देखते रहिए और कॉपी पेन लेके बैठिएगा। वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, चीज़ों को प्रैक्टिस भी साथ करते रहिए। अब 10वें पे क्या आता है अपना, फिरकी के बाद आता है नीलू। अब ये नीलू शब्द रिलेट करेगा अपना किससे, एन ई से, यानी कि जो नियॉन होता है उसका क्या होता है, 10, जो कि एक अक्रिय गैस है। उसके बाद आता है नानी। नानी से आ जाएगा एन सोडियम यानी कि 11, जो कि एक क्या है, विस्फोटक पदार्थ है जिसको अगर पानी में फेंका जाए तो तुरंत विस्फोट हो जाता है। मैग्नीशियम, मग से होता है मैग्नीशियम, यानी रिलेट करेंगे मग और मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 12। उसके बाद क्रमांक 13 पर आता है अपना एल्यूमिनियम। 13 पे क्या आएगा अपना, एल्यूमिनियम। आलू से रिलेट करेंगे एल्यूमिनियम को, तो 13 पे क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। अभी बाकी चीज़ों को भी देखा जाएगा, पर ये ध्यान रखिएगा अभी हम बस इससे रिलेट करना आपको सिखा रहे हैं। इसके बाद भी एक स्पेशल ट्रिक है जिसकी मदद से आप बीच में रैंडमली अगर कोई आपको पिक करके पूछे तो आप उसको भी बता सकते हैं। उसको अभी हम जस्ट थोड़ी देर बाद देखेंगे, तब तक वीडियो में अच्छे से बने रहिए। उसके बाद देखिएगा आलू के बाद अब सिंग। सिंग से हम रिलेट कर सकते हैं सिलिकॉन को। सिलिकॉन किस पे आता है अपना, 14 पर। उसके बाद पापा। पापा से किसको रिलेट कर सकते हैं, पी। पी तो बोले तो फास्फोरस, कितना होता है, 15। एक होता है फास्फोरस, एक होता है पोटेशियम, दोनों में कभी कंफ्यूज ना होना है। अभी पोटेशियम पर आएंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। तो फास्फोरस कितने पे होता है, 15 पे। फिर सूप से होता है क्या, यस।
यस फॉर सल्फर, और सल्फर कितने पे आता है अपना 16 पे। उसके बाद सूप के बाद आती है कौन, चटनी, और चटनी को किससे रिलेट करेंगे, सी, यानी क्लोरीन का पहला लेटर क्या है, सी, तो चटनी किससे हो गई, क्लोरीन से, और क्लोरीन का कितना होता है अपना 17, और अरहर से रिलेट करेंगे ए आर को, यानी कि ए आर जो है क्या अपना आर्गन, और आर्गन एक प्रकार की क्या है, अक्री गैस है। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम, अपने को मिलेगा क्या, के फॉर केला, या के फॉर बोले तो पोटेशियम, इसका क्या होता है 19। यहीं पे बच्चों ध्यान देना है कि पोटेशियम जैसे ही हम प्रोनाउंस करते हैं हमको लगता है कि पोटेशियम के नाम में पी है, तो ये जो यहाँ पे पी है पोटेशियम का जो सिंबल भी पी हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये जो पी होता है ये फास्फोरस का होता है, और यहाँ पोटेशियम के लिए सिंबल हम यूज करते हैं के, और उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 19। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 20 पे आता है अपना कैल्शियम, और कैल्शियम के लिए हम क्या यूज करेंगे, काजू। काजू के अंदर कैल्शियम होता है, तो काजू के अंदर कैल्शियम, और काजू से हमने किसको रिलेट किया, कैल्शियम को, कैल्शियम का कितना होता है 20। उसके बाद अगला टर्म है 21 पे, 21 पे आता है यस्सी, यानी यहाँ से स्कूटर से किसको रिलेट करिए, यस्सी यानी कि बोलते तो स्कैंडियम। स्कैंडियम किस पे आता है अपना 21 पे। उसके बाद आता है टीटो, टीटो से क्या आ जाएगा अपना टाइटियम, टाइटियम कितने पे आ रहा है 22 पे, कहीं कहीं टाइटियम और कहीं कहीं ट्राइटियम भी बोला जाता है, ये कितने पे आता है अपना 22 पे। तो स्कूटर और टीटो कवर हो गया। इसके बाद आता है वीर, वीर से आता है अपना वैडियम, जो किस पे है 23 पे। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि इसको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 23 वाले को, क्योंकि ये अपने में काम करता है, उत्प्रेरक वगैरह का काम करता है, और उपसर संयोजन यौगिक वाले चैप्टर्स में आपको ये लगभग मिल जाता है कभी कभी। क्रिस, क्रिस का मतलब क्रोमियम, जो कि आपका एक अपवाद है, ये किस पे आता है 24 पे। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि इसके अंदर क्या होता है, अपवाद होता है। उसके बाद मन्नू से आता है क्या Mn, यानी कि बोले तो मैंगनीज, और ये किस पे आता है 25 पर। उसके बाद फौजी से आता है कौन, यफ्फी, यफ्फी बोले तो आयरन, आयरन बोले तो लोहा, किस पे आता है 26 पे। ध्यान रखिएगा, इसके नाम से थोड़ा अलग होने के कारण ये थोड़ा यूनिक माना जाता है, और इसको लर्न करना बेहद ही जरूरी, क्योंकि ना तो लोहे से रिलेटेड है ना ही आयरन से रिलेटेड है, सीधा सिंबल इसका क्या बन गया है यफ्फी, तो इसलिए इसको खास याद रखिएगा। उसके बाद आता है अपना कोको, कोको आता है 27 पे, 27 पे कोको का मतलब सीओ, सीओ फॉर मतलब कोबाल्ट, कोबाल्ट का क्या होता है 27 होता है, और सिंबल क्या होता है सीओ। उसके बाद निक्की से आ जाएगा अपना नियॉन, और नियॉन किस पे है 28 पे, यानी बोले तो 28 पे। उसके बाद क्यूट से आ जाएगा अपना क्या कापर, और कापर है 29 पे, जो कि एक अपवाद है, ये भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पढ़ाया जाएगा। और सबसे लास्ट बोले तो जिंदा से आ जाएगा अपना जिंक, जो कि किस पे है 30 पर। बस हो गए 30 जिंदा, और ट्रिक हो गई यहीं पे ख़त्म। अब इतनी बातें तो हमने याद कर ली, या तो ये पूरी अगर पोएम आपको याद है तो ये सभी आप निकाल सकते हैं, लेकिन बेसिक बच्चों ये स्टार्टिंग में पोएम आपकी हेल्प कर सकती है कि आपको सारी चीज़ें याद करा दी जाए, लेकिन जब फ्यूचर में आगे बात आएगी कि जैसे डायरेक्टली कोई बोले कि पोटेशियम का कितना होता है, मैग्नीशियम का कितना होता है, क्लोरीन का कितना होता है, तो ये बताने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। और उस प्रैक्टिस में कैसे प्रैक्टिस करनी, कैसे याद करनी है, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक साइड से रटते हैं 20 तक, और वो कभी भी अगर टीचर डायरेक्टली 20 से पूछता है तो आप नहीं बता पाते हैं। तो आइए उसको देखते हैं कैसे करना है। जैसे कुछ कीवर्ड्स पकड़ेंगे इसमें हम, जैसे क्या, हम 10 पे नियॉन को पकड़ लिए, कि हमको एक वर्ड याद हो गया कि 10 पे नियॉन है, और इसी से रिलेटेड हमको याद कर लेना है कि 11 यानी 11 पे क्या है अपना सोडियम Na है, और 9 पे क्या है अपना फ्लोरीन। जैसे कुछ इसमें से वर्ड होंगे, जैसे ध्यान समझना कि पूरे 30 में से कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो आपको एकदम क्लियरली याद होते हो गए होंगे, कि जैसे ऑक्सीजन 8 पे है, या लिथियम, हाइड्रोजन, इसमें मैग्नीशियम या एल्युमिनियम। तो जो वर्ड याद है बस कोशिश करो कि जस्ट उससे एक ऊपर और उससे एक नीचे याद करने की कोशिश करो। जब इतना हो जाए तो उससे 2 ऊपर और उससे 2 नीचे बस याद करने की कोशिश करो। ऐसे करते करते ना तो यहाँ ऐसे कनेक्शंस मिल जाएंगे, तो धीरे धीरे ये पूरा टेबल क्या होगा लर्न हो जाएगा। जैसे लोहा बहुत काम की चीज़ है, तो हमने याद कर लिया कि Fe 26 पे होता है, उसी से रिलेट कर लेंगे हम क्या कि Fe से जस्ट नीचे अपना कोबाल्ट होता है 27 पे, और उसके ऊपर 25 पे क्या होता है अपना मैग्नीज होता है। इतनी बात से, और कापर भी, कापर क्या है अपवाद है, जैसे हमने याद किया कि कापर अपवाद है, वो किस पे होता है 29 पे, तो उसी से नीचे हमको जिंक मिल गया, और उसी से ऊपर हमको क्या मिल गया निकल मिल गया। यहाँ तक बात क्लियर है। इधर की बात करें कोई, तो हमको एल्युमिनियम अगर 30 याद है तो हमको पता है कि सिलिकॉन नीचे है और उसके ऊपर क्या है अपना मैग्नीशियम।
तो ऐसे आपको जो भी याद है, हम नहीं कह रहे कि हम जो बताए हैं बस उसी को याद करिए। जो कीवर्ड आपको याद है, यानी कि जो तत्व अच्छे से याद है, उसका प्रतीक और परमाणु क्रमांक उसको टारगेट करिए। उसकी एक ऊपर और एक नीचे का पहले याद कर लीजिए। जब उतना परफेक्ट याद हो जाए फिर उसके 2 ऊपर और 2 नीचे का याद करिए। ऐसे करते करते आप 1 से 30 तक क्या कर सकते हैं, अच्छे से याद कर सकते हैं। और जानकारी के लिए बता दें कि 1 से 30 में ही आपका मैक्सिमम काम हो सकता है, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली ज़्यादा यूज किए जाते हैं और बाकी चीज़ें कुछ रैंडम होते हैं, थोड़े बहुत उनका भी यूज किया जाता है, बाकी मोस्टली ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, अगर इतना भी अगर आपको याद है तो आपका काम अच्छे से चल सकता है। बाकी पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगली जो परमाणु भार वाला टॉपिक है, जो कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा टेंशन दे रहा है, उस पर भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसी ही मज़ेदार ट्रिक के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।